sum of root and product of root. Consider a polynomial a x square plus b x plus c and its root root alpha and beta. Then sum of root sum of root means अल्फा प्लस बीटा का सम. अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाता है? माइनस बी अपान में ए के इक्वल एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा डॉट में बीटा. सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है माइनस बी अपान ए के. प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फा डॉट बीटा के. ये इक्वल हो जाता है सी अपान ए के. क्वेश्चन है आपके 4u² प्लस 8u. आपको फाइंड करना है इसका रूट एंड सम ऑफ रूट. प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है. 4u² प्लस 8u है. इसका आपको कंपैरिजन करना है a x² प्लस b x प्लस c. यहां पर है x² तो यहां पर है u². तो कंपैरिजन किससे हम करेंगे? कंपैरिजन बाई a x² है इसको लिखा जाएगा a u² प्लस b x है. आपके पास 8u है इसको लिखा जाएगा b u प्लस c. कंपैरिजन बाई a u² प्लस b u प्लस c. कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 4 है. b की वैल्यू 8 है. c की वैल्यू क्या है? यहां पर c की वैल्यू क्या है? 1 नहीं है प्लस 0 है. c की वैल्यू हो जाएगी 0. अब आपको फाइंड करना है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा डॉट बीटा. सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपान में ए. फार्मूला आपको लिखा गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान में ए. बी की वैल्यू 8 है. ए की वैल्यू 4 है. 4 से कैंसिल करने पर क्या आएगा? -2. अल्फा प्लस बीटा का सम आ गया -2. प्रोडक्ट ऑफ रूट इस रूट को काफी कभी लिखा जाता है 0. क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट में बीटा इक्वल होगा सी अपान में ए आएगा. सी की वैल्यू क्या है? 0. ए की वैल्यू
4 डिवाइड करने पर क्या आएगा? 0.4 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल ही आ जाएगा। ये आ गया है समझ में, नोट कर लीजिए। 4u² प्लस 8u आ गया। यहां से कॉमन क्या होगा? इसको पहले हम रखेंगे 0 के इक्वल रूट फाइंड करने के लिए। अब कॉमन क्या हो जाएगा इसमें से? 4u कॉमन होगा, आएगा क्या? u प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा, आएगा ये। इफ 4u इक्वल 0 एंड इफ एक बार आप 4u को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार आप u प्लस 2 को 0 के इक्वल, u प्लस 2 इक्वल 0, तो यहां से u की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगा u की वैल्यू? 0 में 4 आएगा, u हो जाएगा 0, आ जाएगा u की वैल्यू 0। और u कितना आ जाएगा यहां से? -2 आ जाएगा। तो आपके पास यहां से जीरो या रूट क्या है? 0 एंड -2। और यहां से आपने फाइंड किया सम ऑफ रूट, -2 आया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट आर जीरोज, 0 आया है। देखिए दोनों मैच कर रहा है। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2। एक जीरोज आपका u, दूसरा ये है। पहले को मैंने मान लिया क्या है? अल्फा है, दूसरे को माना गया बीटा है। अब ये जांच कीजिए आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ऐसा कह दे अल्फा की वैल्यू 0 मान लिया गया, बीटा की वैल्यू को √2 मान सकते हैं। आप किसी एक को अल्फा मानिएगा, किसी एक को बीटा। ये आपका सिर्फ जांच करना है, अपने आप से करेंगे इसको। ये पेपर में या कॉपी में आप नहीं सॉल्व करेंगे। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों का सम करने पर क्या आएगा? 0 प्लस -2 इक्वल होगा -2 के। अल्फा डॉट बीटा क्या आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाई -2, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करने पर 0 आता है। अब आप देखिए यहां पर सम ऑफ रूट -2 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 0। सम ऑफ रूट आपका -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 है। ये आप जांच कर लिए हैं, चेक भी हो गया आपका। ये नहीं है। 4u² प्लस 8u इक्वल 0 है। यहां पर देखिए 4u² है 4 और यहां पर है 8 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 4। यह आपका होगा 4u डॉट में u प्लस 2 4u इक्वल 0 लिख सकता हूं। 4u यहां से कॉमन कर लिया गया, आएगा u प्लस 2 इक्वल 0। इफ 4u इक्वल 0 तो u इक्वल हो जाएगा 0 में 4, u की वैल्यू आई 0। एंड इफ u प्लस 2 इक्वल 0, u इक्वल हो जाएगा -2। यहाँ अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 रखा गया। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका आ गया। t² -15 है, t² को लिखा जाता है t² प्लस 0t -15 लिख सकता हूं। t² प्लस 0t -15 कंपैरिजन करना है a t² प्लस b t प्लस c। इस इक्वेशन को a² प्लस bt प्लस c से कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू है 1। इसके मल्टीप्लाई में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 है। 1 का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेम नंबर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -15 है। सम ऑफ रूट
अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपान ए आएगा, माइनस बी अपान ए, बी की वैल्यू क्या है 0 अपान में ए की वैल्यू 1 इक्वल हो जाएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा डॉट बीटा सी अपान ए होता है, सी की वैल्यू माइनस 15 है, ए की वैल्यू 1, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। सम ऑफ रूट 0 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस 15। अब आपको इसका फाइंड करना है रूट। रूट के लिए क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के इक्वल रखा जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0 आया, टी स्क्वायर इक्वल लेफ्ट में प्लस है राइट में आएगा माइनस हो जाएगा। यहां से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर है इस साइड में आएगा रूट 15 और आपका ये रूट लग रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 15। तो यहां से हो जाएगा टी की वैल्यू प्लस रूट 15 कामा माइनस रूट 15। इसके पास 2 रूट क्यों आएंगे, क्योंकि यह सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का नेम क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो टी की वैल्यू प्लस रूट 15 है, माइनस रूट 15 आ गया है। अब आपको निकालना अल्फा प्लस बीटा, चेक करना है ये करेक्ट है या नहीं। अल्फा फर्स्ट रूट आपका हो गया अल्फा, सेकंड रूट बीटा माइनस 15 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस 15। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा रूट 15 माइनस रूट 15, दोनों का सम करने पर क्या आएगा रूट 15 माइनस रूट 15 0 होगा एंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अल्फा डॉट में बीटा, रूट 15 माइनस में रूट 15 दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा माइनस में रूट 15, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा रूट 15 15 आएगा और माइनस से मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस 15। ये आपने इसे चेक किया है, आंसर देखिए करेक्ट ही है। अल्फा प्लस बीटा आपको 0 मिल गया है, अल्फा डॉट बीटा माइनस 15 नोट कर लीजिए।